चलो ये देखो, आ गया आंसर। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है, कठिन भी लगेगा, लेकिन कल सबसे लास्ट में जो अपन ने सीखा था उससे सिर्फ हम देख के आंसर बता देंगे, ठीक है। अपन लोगों ने ये चीज सीखी हुई है, इनका गुणा करने पे क्या आएगा, इवन की ऑड क्या आएगा, क्योंकि बीच में दो पड़ गया ना, क्या आएगा, इवन। यहां पर इनका गुणा करने पे क्या आएगा, बताइए किसी को इस चीज में दिक्कत है? इन तीनों को गुणा करने पे इवन आएगा, उन तीनों को गुणा करने पे ऑड आएगा, आएगा। कल सबसे लास्ट में क्या सीखा था, 2 की पावर अगर इवन है और 6 का भाग, 2 की पावर अगर ऑड है और 6 का भाग, खत्म हो गया। अब आ गया समझ में कि उसका कितना फायदा है। नहीं तो तुम क्या करते, पहले तुम इनका गुणा कराओगे, फिर उससे एक खुला करोगे, फिर 3 बनाओगे, फिर कहोगे 1 आ गया, ये सब करोगे ना, वो भी मेहनत वाला काम है। कल जो सबसे लास्ट में पढ़ा था, कल हमने आपको 4-5 चीजें आपको बताई भी थी, शायद लिखा था तुम लोगों ने, नहीं लिखा था? देखो आप लोगों ने लिखा होगा 2 की पावर 1/6, 2 की पावर 2/6 लिखा था। तो भैया जब ऑड था तो कितना आंसर आ रहा था, ऑड में आंसर क्या था, 2, आर बराबर क्या आएगा, 2, यहां पर क्या आएगा, सिंपल। कोई दिक्कत हुई, खत्म। तो जितनी चीजें हैं अगर आप उन्हें एक जगह अलग नोट करते जाओगे, देखो जितनी बीच में चीजें ऐसी आए जो आपके फॉर्मूले बने, जो स्पेशल नियम बने, उनको अलग लिखते जाना, तो बाद में सिर्फ उतना सा पढ़ोगे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। देखिए ये एक ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर है, लेकिन एक बीच में इवन नंबर आ गया, तो आपके चाहे जितने ऑड हो, अगर एक इवन नंबर आता है तो पूरा आपका मल्टीपल क्या बन जाता है, जो आपका आंसर होगा वो इवन बन जाता है। और ऑड में ऑड का गुणा करते चले जाओ, ऑड ही आना है, तो वो ऑड ही रहेगा। अब 2 की पावर इवन है, 6 का भाग तो क्या आता है वहां पर, क्लियर। चला जाए आगे, चलो और देखो वेराइटीज में और क्या है। बताओ, देख के आंसर बता सकते हो, क्या आएगा, 4 आएगा, पक्का, सोच लो। अब 4 और 2 में घूम रहे तुम लोग। पहले तो ये बताओ इवन बनेगा कि ऑड बनेगा, अच्छा भाई, ऑड कौन कह रहा ऑड बनेगा, कैसे बनेगा, उदाहरण दो। नीचे ठीक है भैया, ऐसे घुमाया जाएगा तुम्हें। इवन कौन बना रहा था, इवन किसने बनाई थी, अब कोई नहीं बना रहा, इवन कैसे बनी थी बताओ, यहां पर सबका गुणा होगा, ब्रैकेट का खेल है भैया, उस दिन सिखाया था ना, ब्रैकेट का खेल है, यहां पर पावर है, गुणा नहीं है। यहां पर एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर की पावर कुछ भी हो क्या बनता है, ऑड बनता है, ये आपको याद रखना पड़ेंगी छोटी छोटी चीजें। और 2 की पावर अगर ऑड है और 6 का भाग हो तो क्या आता है, आंसर। अब आप देखो ऐसी गलती आप करोगे जैसे अभी हुई ना, इवन ऑड इवन ऑड, तो आपको याद रखना है क्या है, यहां पर एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर की पावर कुछ भी हो क्या बनेगा, ऑड ही बनेगा, ठीक। वो जो नियम आपने लिखे हैं ना, वो गोल्डन रूल है इसके, जो हमने लिखवाए हैं आपको अलग से, वो गोल्डन रूल है, उसी के हिसाब से ही चलना है बस। चलो और देखो, एक बहुत अच्छा सवाल बताएं तुम लोगों को, इसको करो, चलो करो। ऐसा सवाल अभी तक तो नहीं किया इस चैप्टर में, अभी तक नहीं हुआ है। ये सब सोचने समझने वाले सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसके आगे, इसके पहले भी जो 2 किए वो भी इंपॉर्टेंट है।
देखो, अब आप जब 2 के संग 6 को सॉल्व कर रहे हो तो आपकी दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो 2 की पावर इवन बनेगी या 2 की पावर ऑड बनेगी। तो ये बात पक्की है, या तो आंसर 2 आएगा या 4 आएगा, 2 और 4 के अलावा तो आंसर ही नहीं होगा। तो बस सारा का सारा फोकस काय पे है अब, इवन है कि ऑड, इसको करो सॉल्व। देखिए गुणे में है तो सारी की सारी पावर जुड़ जाएंगी, ठीक। तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, 1 + 2 + 3 कहां तक, 100 तक, और डिवाइड बाई 6। अब ये पावर आपकी प्लस में है, तो 1 से लेकर 100 तक का टोटल चाहिए आपको, ठीक है। कई लोगों को याद भी होता है, नहीं याद होता है तो हमें तो बताओ भाई कैसे निकालते हैं। n+1/2, n बराबर क्या है, 100 है। तो अगर आप n+1/2 कर दो तो यहाँ क्या आएगा, 25-50 कि 50-50, 100 गुणे 101/2 क्या आएगा भाई, 50-50, 2 की पावर, ठीक। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, तुम कहने लगे हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करोगे, नहीं करोगे, क्या आएगा बताओ, 50-50 में 2 का भाग करो, क्या आएगा, इवन है कि ऑड है, अब 50-50 गलत है, अच्छा 2 तो काट दिया, सॉरी हमने 2 लिख दिया, काट भी दिया था और लिख भी दिया, लो ठीक। देखिए पावर कैसी है, सम है, सम आने पे इतना बड़ा सवाल इतने आराम से हो गया, ठीक है। 2 रिजल्ट होते हैं, 2 की पावर के संग 6 है तो या तो 2 या तो 4, पावर इवन है या ऑड, सिर्फ ये सॉल्व करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है भाई। अब देखो और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है जो आप कर रहे हो। अब देखो इसी में आप देखो आनंद, इसी में एक छोटा सा बदलाव करेंगे, क्वेश्चन आपका नया हो जाएगा, नई चीज आ गई है। अब ध्यान से देखना जरा, अब करो, चलो करो, बताओ आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब दो आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो भैया इस पे, अगर आपने रिजल्ट पे ध्यान दिया होगा तो आप इस सवाल को विद इन सेकंड कर लोगे, और अगर आपने सॉल्व करने पे आए तो फिर आपको टाइम लगेगा। बताओ आंसर, 4। तुम बताओ, तुम बताओ भैया, करो फिर, बैठेगा एक वो, हम्म 4 पक्का, तुम बताओ भाई, चलो देखते हैं। और बताओ भैया आंसर, सत्यन भाई, 2 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया, और हाँ 4 तो आ चुका है, और बताओ कुछ नया दो, 5 आवाज, हाँ भाई बोलो, 0, तुम बताओ 4, बस, और कुछ नया किसी के पास। अब देखिए सवाल को आप कैसे करोगे,
बड़े ध्यान से देखना आप, अगर आपने नियम पे ध्यान दिया होता सवाल विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाता। कैसे हो जाता ध्यान से देखो। 2 की पावर क्या है? 1। इवन की ऑड? ऑड। ऑड में 6 का भाग बोलो 2। ये क्या है? इवन 6 का भाग 4, ऑड 2, 2 4 2 4 2 4, यही चलेगा। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या आएगा? 6। इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करो, तो हर 2 के बाद हर 2 चीजों को जोड़ने पे 6 बन गया। 6 कितनी बार बना? 50 बार बना। और भाग किसका है? 6 का। क्या बचेगा शेष? आंसर हो गया। तो जाने कहां से 4 आर बचा दिया तुम लोगों ने। तुम कुछ करो, तुम्हारी मर्जी। आंसर तो 0 ही आएगा, तुम चाहे जैसे कर लो, कोई बदल थोड़ी जाएगा, बदलेगा नहीं, आंसर 0 ही आएगा। कैसे आएगा? 6 6 6 6। तो आपका जो फाइनल आंसर हुआ वो क्या हुआ? वो हुआ 50 गुणे 6। ये आपका फाइनल जो इसका टोटल बनेगा वो ये बनेगा ना, 50 गुणे 6। सॉल्व भी कर सकते हो, 50 में 6 का गुणा कर दो, उसके बाद भाग किसका देना है? वो भी 6 का देना है। तो भाई जब इसमें तुम्हें 6 का भाग देना है तो 6 से 6 काट दोगे, 50 बचेगा? नो, कल सिखाया था ये क्या होता है, ये भागफल है, शेषफल नहीं है। पूरा पूरा कट गया। 50 गुणे 6 कितना हुआ? 300। अब 300 में जब आप 6 का भाग दोगे तो कुछ शेष बचेगा क्या? 300 में तो 6 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 50 बार जाएगा। शेष क्या बचेगा? 0। ये आंसर। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? तो जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है उनका यूज करना है, उनको सिर्फ रखना नहीं है कि हमने देख लिया और रख दिया, उनको यूज करना है, तब आप सवाल कर पाओगे। ठीक है, चलें आगे। तो हमने 2 की पावर के संग 6 का व्यवहार देख लिया। ठीक, अब चलिए नई चीज देखिए, इसको सॉल्व करके बताइए, करिए इसको, बताइए आंसर क्या होगा। इतनी देर लग गई? क्या आएगा आंसर? कल सिखाई थी आपको हमने ऐसे ही एक चीज, उसके बाद भी आप सॉल्व कर रहे हो। आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 97, और किसका भाग है? 8 का। रिमाइंडर क्या होगा? 0। पूरा पूरा कट गया ना। ये क्या है? भागफल। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, अगर 2 की पावर 3 या उससे बड़ा कुछ भी है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। ठीक, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर उसके आगे 32, फिर 64। आप देखोगे जैसे ही 2 की पावर 3 को हमने पार किया, चीजें 8 के मल्टीपल में चल रही हैं। बताओ चलती हैं कि नहीं चलती? 8 के बाद क्या आता है? 16 के बाद 32 के बाद 8 के गुणे में चल रही ना। तुम 8 के ही भाग दोगे तो कुछ शेष बचेगा क्या? पूरा पूरा भाग चला जाएगा कि नहीं? हम तुमसे कहें 64 में 8 का भाग दो, भाई हम इसको ऐसे लिख दें 2 की पावर 4 में 8 का भाग दो, तो कुछ बचने वाला है क्या? 8 से 8 कट ही जाएगा। ठीक भाई, 2 की पावर 4 का मतलब है 64, सॉरी 2 की पावर 4 का मतलब है 16। क्या मतलब है? 16। अब 16 में 8 का भाग दो तो 2 बार भाग जाता है, और शेष क्या बचता है? 0। तो जो 8 के मल्टीपल में है चीजें, उनमें शेष बचनी ही नहीं है कुछ। तो 2 की पावर 3 के बाद कोई भी पावर हो, ठीक है, ये नियम हो गया आपका, नोट करो इसको। 2 की पावर 3 या उससे बड़ी कोई भी पावर हो और 8 का भाग हो, शेषफल हमेशा 0 होगा। और बगल में कारण लिख लेना। अभी तो कारण समझ में आएगा, लेकिन जहां 1-2 हफ्ते गुजरेंगे फिर समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो बगल में बढ़िया था भाग दे के दिखाना है ऐसे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 बटे 8,
तो इसको क्या लिखोगे 16/8। अब ऐसे लिखोगे 16/8 तो तुम्हें लगेगा कि 2 आएगा आंसर। इसको ऐसे समझो 8 16 2 बार भाग, शेष क्या बचा 0, r बराबर 0। आपसे r पूछा जाता है, शेष क्या बचा। इसको ऐसे लिख लेना बगल में, जिससे जब भी तुम पढ़ो तो तुमको समझ में आ जाए कि हमको शेषफल बताना है, रिमाइंडर बताना है, ना कि भागफल बताना है। 2 की पावर 3 से बड़ी कोई भी पावर होगी, 2 की पावर 3 हो या 3 से बड़ी कोई भी पावर हो, जब भी हम 8 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि वो 8 के गुणनफल में है, 8 के मल्टीपल होंगे। और जब कोई भी चीज 8 की मल्टीपल है, 8 की मल्टीपल मतलब 8 का पहाड़ा। अब 8 के पहाड़े में जो चीजें आती हैं उनमें अगर आप 8 का भाग दो तो कुछ शेष बचता है क्या? जैसे हम आपसे कहें 32 में 8 का भाग दो, 8 चौक 32, शेष बचा क्या? 40 तो खैर 2 की पावर में नहीं आएगा, 64। 8 का भाग दो, 8 बार भाग गया, शेष क्या है 0। आपसे हमेशा शेष पूछा जाता है, भागफल नहीं पूछा जाता है, ये बात याद रखिएगा। अभी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, हमारे सामने हो, माहौल बना हुआ है रिमाइंडर थ्योरम का, ये चीजें अभी समझ में आएंगी, लेकिन जैसे ही आप टाइम गुजारोगे ये चीजें गड़बड़ करने लगेंगी, आप कंफ्यूज होने लगोगे। 16/8 तो 2 होता है, आप 0 क्यों बोल रहे हो? तो आपको याद रखना है कि हम भागफल नहीं पूछ रहे, शेषफल पूछ रहे हैं, शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और करिएगा इसको। करके बताइए आंसर। अब अगर आपने हमारी बात पे ध्यान दिया होगा, विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व है। पावर 1000 तक गई है लेकिन क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व है। बात पे ध्यान दिया? ये मंत्र हैं छोटे छोटे, आप पढ़ोगे सवाल सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आप कहोगे अरे 1000 पावर है ये तो। नरेंद्र की समझ में नहीं आया, क्या हो गया? आ गया? देखिए ध्यान से, हमने जो कुछ आपको लिखवाया है उसको एक बार बोल के पढ़ें। बोले, जो हमने आपको लिखवाया, अभी एक मंत्र लिखवाया था, उसको बोल के पढ़िए। ऐसे नहीं, अच्छी तरह पढ़ो, आवाज अच्छी आनी चाहिए। ठीक, तुम बोलो। यदि 2 की घात 3 या उससे बड़ी कोई भी घात हो तो 8 से भाग देने पर शेषफल 0। माधव क्या लिखा था? उससे बड़े हो तो 8 से भाग देते हैं, तो 8 से भाग देते हैं, तो 0 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है यहां से तो 0 आना चालू हो गया। r बराबर क्या है 0। अब आप चाहे 1000 तक चले जाओ और चाहे 10,000 तक चले जाओ, यहां तो 0 ही है। ठीक, अब 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 में 8 का भाग दोगे तो भाग जाना ही चालू नहीं होगा, तो रिमाइंडर क्या है 2। और यहां पर 4, 4 में 8 का भाग जाना ही चालू नहीं होगा, शेष क्या है 4, 2 और 4, और उसके आगे कहानी क्या है 0। आंसर क्या है 6, खत्म। ये सिर्फ डराने के लिए होते हैं सवाल। 1000 तक लिख दिया और 9999 लिख दें, अब तुम परेशान। 2 की पावर इवन ऑड तो मुझे देखने लगोगे, है ही नहीं कुछ। 2 की पावर 3 के आगे कहानी 0 है, 2 की पावर 3 के आगे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, कहानी खत्म। 2 स्टेप करने हैं बस, बाकी तो 0 है, खत्म। ठीक है, पेपर में आया हुआ सवाल है भैया। तो 2 की पावर के संग आप 8 का व्यवहार समझ गए। ठीक, ऐसे आप अलग अलग नंबरों के संग व्यवहार देखोगे, आपको कई सारी चीजें पता लगेंगी। जितने सवाल आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आप सीखोगे। इसीलिए आपके हाथ में 625 सवालों की शीट है वो। ये सब प्रैक्टिस वाली टॉपिक है, जितने आप पढ़ रहे हो अभी। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना सीखोगे। चलो इसको करके दिखाओ, अब सोच समझ के करना है सवाल को। कर, बताओ आंसर।
करो, एक सवाल और दे दीजिए, दूसरे का भी दो आगे, दूसरा भी करो। देखिए कल हमने आपको सिखाया था, कल के पहले हमने ये सीखा था, हमारी कोशिश हमेशा एक लाने की होती है, हमें किसी भी तरीके से एक मिले। पहले हम ये देखते हैं कि इस नंबर के बगल की कोई चीज बन जाए, तो 10 के बगल में क्या होता है, 9 होता है और 11 होता है, तो 2 से ना 9 बनेगा और ना 11 बनेगा, तो भैया 10 से तो काम नहीं बनने वाला। अब जब इसके बगल का नंबर यहां से नहीं बन रहा, तो इसको इसके बगल का बना दो। अब उल्टा काम करोगे तो कैसे करोगे, इसको लिखोगे 2 गुणे 2 की घात 84 बटे में 10, ये क्या बन गया 5, क्या बन गया 5 बन गया। अब हमारे मतलब की चीज बन गई, क्यों, क्योंकि 5 के बगल का 4 हम बना सकते हैं, 5 के बगल का क्या बना सकते हैं 4, तो 2 की का पावर 2 और 84 का क्या हो जाएगा, ठीक भाई, बटे में 5, 2 की पावर 2 का मतलब 4। अब 4 में अगर आप 5 का भाग दोगे तो क्या आता है, -1। 4 में 5 का भाग दो तो क्या आता है भाई, -1। -1 की पावर कैसी है, इवन, तो क्या बनेगा, तो आप आ गए 1/5 पे। क्या ये आंसर है, नो। यहां 2 से काटा था, 2 का ही गुणा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो गया 2, ठीक है भाई। ये हो गया आपका क्या, 2 की पावर 85। अब 2 की पावर 80 में चलोगे, सेम चीज, ठीक। अब यहाँ 79 है, यहाँ 5 है, अब क्या करा जाए बताओ, 1 2 को और अलग कर लो, ठीक, यहाँ कर दो 78 बटे में 5, 2 गुणे 78 को क्या लिखोगे भैया बताओ, 2 की पावर 2 बटे 5, 2 गुणे 4 की पावर 39 बटे 5। अब 4 में 5 का भाग दोगे क्या आएगा, -1 की पावर ऑड, तो क्या हो गया -2/5, ठीक है भाई। अब आपने यहां किसका भाग दिया था, 2 का, तो 2 का गुणा करा दो, तो ये क्या हो गया -4/10। लास्ट आंसर माइनस में नहीं होता, याद है ना, लास्ट आंसर माइनस में होता है क्या, नो। तो हम इसको प्लस में कैसे बदलेंगे, 10 में से 4 को क्या हो जाएगा 6, यहां पर आंसर आया 2, यहां पर आंसर आया 6। आपने 2 सवाल किए 2 की पावर के साथ 10 के, हम आपको 2 सवाल और देते हैं, 2 3 सवाल दे रहे हैं, इनका आंसर हमें और बताएं। 2 की पावर 75 बटे 10 करिए, बटे 10, इक्यासी हो गया, तो यहाँ कर दो 75, करो।
ठीक है भाई, लिख गया? ठीक, कितना आ गया बताओ? 8 आया। इसको हम चेक करा दें आपको। इसको क्या लिखोगे? 74, 2, 10, 5। 74 को क्या लिखोगे भैया? 37 की 47? ये हो गया 4, 37/5। 4 में 5 का भाग, -1 की पावर ऑड, -1/5। 2 का भाग दिया था, 2 का गुणा करा दो, -2/10। भाई माइनस में हो नहीं सकता, 10 में से 2 गए, क्या आया? 8। ठीक, देखिए यहां पर 2 आ गया, यहां पर 6 आ गया, यहां पर 8 आ गया। कोई नियम बन रहा है क्या? बताओ, आपको कोई नियम बनता देखा? देखा क्या? नहीं देखा? चल, अब एक काम करो, एक चीज नोट करो। 2 की पावर 1/10 नोट करो। 2 की पावर 1/10 को सवाल दे रहे हैं आपको। 2 की पावर 1/10, ठीक। 2 की पावर 2/10, 2 की पावर 3/10, 2 की पावर 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9, 10, 11, 12। 2 की पावर 12/10 तक लिख डालो सब, और इनको लाइन से सॉल्व करो। जैसे लिखे वैसी लाइन से सॉल्व करना। देखो कैसे करने हम बता दे रहे। ये तो लिख लिया ना आपने, सब लिख लिया। आपको करना क्या है? देखो अब आपको कुछ दिखेगा, आप कहोगे ऐसा भी होता है। देखो करना क्या है, समझ लो। 2 की पावर 1/10, इसका जो आंसर आए सामने लिख देना, r बराबर सामने। 2 की पावर 2/10, r बराबर जो भी आए सामने लिख देना ऐसे। ठीक, ऐसे आपको कहां तक करना है? 2 की पावर 12/10 तक, r बराबर सामने लिखना। ठीक है, ऐसे ही लिखना बस। ठीक, ऐसे लिखो, देखो कुछ मिलता है। अब सोचो क्या हो रहा है। ये चीज हम आपको ऐसी चीज पढ़ा चुके हैं, ध्यान दीजिए जरा। नियम बनाइए इसका, आपको सोचना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसके नीचे लिख लो होमवर्क। ये नियम आपको घर से देख के लाना है कि क्या नियम बना, कल हम आपसे पूछेंगे कि नियम क्या बना। ठीक है, चलो ये लिख लिया ना आपने। 4 नंबर तक या 8 नंबर तक आप करोगे, आपको कुछ दिख जाएगा, समझ में आने लगेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कल हम इसको आपसे बात करेंगे कि आपने क्या नियम ढूंढा। अगर अभी बता दोगे तो अभी देख लेंगे। इसको हटा दें। भाग दे पाए, नहीं दे पाए अभी तक? कितना आ रहा है? बस एक ही में भाग दिया, तो बस सब में 2 2 आता चला गया। हाँ, 16, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। अब ये 2 4 8 6 किस बेस पे आ रहा है? बात तो ये है, अगर हमने आपको लगातार के नंबर दे दिए 1 से 12 तक, तो आपने कह दिया 2 4 8 6, हम रैंडमली कोई नंबर देंगे तो कैसे बताओगे? तो फिर क्या होगा? रिमाइंडर आएगा। हाँ, फिर तो जो आएगा 1 2 3 4 तक आएगा वो। फिर 2 तक आया, 2 आया तो 2 की पावर 4 है, 3 आया तो 8 आएगा। अब कोई भी एक नंबर अपने मन का लो, छोटा सा, 2 की पावर में कोई भी नंबर लो, उससे रैंडमली चेक करो तुम्हारा नियम काम कर रहा है क्या। अभी आपने 3 नंबर किए थे, उन्हीं को चेक कर लो, आंसर तुम्हारे सामने। आपका नियम काम कर रहा है क्या? चेक करिए। आपने 2 की पावर 75 किया था, 2 की पावर क्या किया था? 85 किया था, 80 किया था। देखिए आपका नियम काम कर रहा है क्या? देखो भाई, सब लोगों ने आंसर निकाले। नंदिनी ने बताया कि यहां पर साइक्लिक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, 2 4 8 6, 2 4 8 6। अमित उससे आगे बढ़े,
हमने पूछा साइक्लिक प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो हम कैसे किसी नंबर को चुन लेंगे कि इसका आंसर ये होगा। इन्होंने कहा सर पावर में 4 का भाग देंगे, पावर में 4 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसके हिसाब से हम आंसर बता देंगे, यही बोल रहे थे। ठीक, तो जैसे हमने चुना, जैसे आपने 3 सवाल किए थे, 2 की पावर 75, 2 की पावर 80 और 2 की पावर कितनी थी 85। हमने 2 की पावर 85 को पकड़ा। 2 की पावर 85 का आंसर कितना था? 2 की पावर 85 का आंसर कितना था? 2 था। अब इनका नियम चेक करते हैं। हाँ भैया बताओ, अब 2 की पावर जो 85 था डिवाइड बाई 10, इसका आंसर 2 आ रहा था। ठीक, अब आपके नियम के हिसाब से 2 आ रहा है? हाँ बताएं। 4 से 85 में भाग करेंगे तो कहां तक भाग जाएगा? 84 तक भाग जाएगा। और कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 बचेगा, तो इनका कहना है कि 1 बचा, इसलिए 2 की पावर 1 वाला लग जाएगा जिसमें 2 बचता है। यही कह रहे हैं, बात समझ में आई? इनका कहना यह है कि आप 4 चीजें याद कर लो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 10, 10, 10 और 10। ठीक, 2 की पावर 1 में 10 का भाग दो, रिमाइंडर 2, यहां पर 4, यहां पर 8, यहां पर 6। ये 4 आप याद कर लो, इसके बाद आप बैटिंग चालू कर दो। जो भी पावर आए उसमें 4 का भाग दो, अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो ये आंसर हो जाएगा। अगर पावर में भाग देने पर रिमाइंडर 2 बचता है, ये आंसर 3, ये यही बोल रहे थे ना आप। ठीक, तो 2 की पावर 85 तो इसके हिसाब से सही हो गया। 2 की पावर 75 चेक किया था, 75 में कहां तक भाग जाएगा? पहले आपका आंसर कितना था ये बता दें। 75 डिवाइड बाई 10 कितना आया था भैया? है 8 आया था। अच्छा, 8 आया था, तो भाई आपने जब 4 का भाग दिया तो कहां तक गया? 72 तक गया। शेष क्या बचा? 3 का मतलब ये भी चल गया यार, 2 चल गए। 80 वाला चेक कर, 80 वाले में कितना था आंसर? 6 था। तो अगर 80 में तो पूरा पूरा कट गया, जब पूरा पूरा कट जाता है तो कैसे ट्रीट करते हैं? आंसर 6। देखो तीनों चेक हो गए चेक, पक्का? तो नियम मान सकते हैं। एक आध और कोई अपने मन का चेक कर लो, अपने मन का कोई नंबर, दोनों तरीके से चेक कर लो। आपको सॉल्व करना भी आता है और ट्रिक भी आपके पास है। ठीक, अपने मन का कोई नंबर चेक कर दो, हम एक सवाल दे रहे हैं, फिर वो करके बताना। अब आपको पता लगा नियम कैसे बनते हैं। ये आप लोग फॉर्मूले निकाल रहे हो, आप लोग फॉर्मूले खोज रहे हो और इनको अलग लिखते जाओगे। 2 की पावर का 4 के संग व्यवहार, 2 की पावर का 8 के संग व्यवहार, 2 की पावर का 10 के संग व्यवहार। ठीक, स्पेशल चीजें आपने पकड़ ली, क्वेश्चन विद इन सेकेंड होंगे। नहीं तो सॉल्व करना आपको बगल में बताया जा रहा है कि सॉल्व करके कैसे निकालते हैं। ठीक, देखिए अब एक सवाल करेंगे इसके बाद। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, ऐसे करते 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 2 की पावर 100 तक और डिवाइड बाई 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं। जब पूछा जाए तब कर ले। आपसे पूछा गया था लीकेज प्रॉब्लम। नोट करो क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, ठीक, अगर श्री अमिताचार्य जी का सूत्र आपको पता है, ठीक, श्री नंदन आचार्य जी भी इसमें शामिल थे, दोनों लोगों का सहयोग से मिला था फॉर्मूला अपन को। इसके हिसाब से अगर आप इसे करोगे विद इन सेकेंड आंसर आपके पास है। कैसे है? 2 की पावर 1 बोलो, 2 की पावर 2,
2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, ये वैसे ही हो रहा है। 10 का भाग है ना, सिंपल होता है। 2 की पावर 1 2 ही होता है। 2 में 10 का भाग जानी चालू नहीं होता, बिना पॉइंट लगाए, तो 2 शेष। 2 की पावर 2 4 होता है, 4 में भी भाग नहीं जाता, 4 शेष। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 शेष। 2 की पावर 4 16 होता है, 10 का भाग दो तो 10 कट जाता है, 6 बचता है, तो 6 शेष। ऐसे होता है। अब आप जरा इनका जोड़ दो रहे इनको, 20। ठीक, अगले 4 नंबर जब आप करोगे तो क्या होगा? 2 4 8 6, यही चलेगा ना? 20 20 20 20 20 बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा ना। हर 4 नंबर पे 20 बन रहा है, ऐसा कितनी बार होगा? तो 25 बार 20 बनेगा। ठीक, 25 बार 20 बनेगा तो आप टोटल बड़े आराम से निकाल सकते हो। 25 गुणे 20, 25 गुणे 20, और भाग किसका है? तो बताओ पूरा पूरा कटेगा कि नहीं? लास्ट में 0 है, कट नहीं है, रिमाइंडर। इतना भी करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा 4 नंबर से कितना बनता है? 20, और 20 में 10 का भाग दो, शेषफल क्या होता है? 0। शेषफल क्या होता है? 0। तो भैया आपने देख लिया 4 नंबरों से 20 बन रहा है, और आपके पास 4 का रिपीटेशन पूरा हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना, तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। यहां पे पावर अगर 98 तक होती तो आप बता सकते हो आंसर क्या होता? पावर 98 तक होती तो आंसर क्या होता? देखिए क्यों होता। 1 2 3 4, 20 बना, 0। 5 6 7 8, 5 6 7 8, रिमाइंडर 20 के हिसाब से 10 का भाग दिया, 0। तो हर 4 पे 0 हो जाता है, हर 4 पे 20 होता है। तो 98 तक कितनी साइकिल पूरी कर पाए आप? 98 तक आप कितनी साइकिल पूरी कर पाए? 96 तक पूरी कर पाओगे ना? लास्ट वाली साइकिल पूरी हो पाई? नो। आप कहां अटक गए? 96 के बाद, 96 तक तो पूरी हो गई थी, 97 98। अगर ये 99 और 100 पूरे हो जाते तो हम क्या लिखते? 2 4 8 6, सबको जोड़ते और कहते 20 पूरा हो गया, 10 का भाग, रिमाइंडर 0। लेकिन क्या हुआ? ये वाले 2 तो मिले ही नहीं। ठीक, साइकिल इसके आगे तक पूरी हो पाई, 96 तक। 4 4 की साइकिल 96 तक पूरी हो पाई। कौन सी साइकिल? 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक साइकिल पूरी हुई, 20 हो गया, कहानी खत्म हुई। अगली साइकिल पूरी हुई, 20 हो गया, कहानी खत्म हुई। ऐसी कहां तक साइकिल पूरी कर पाए 4 4 की? 96 तक कर पाए, 96 तक कर पाए ना। 96 के बाद हमारी साइकिल 2 स्टेप में खत्म हो गई। तो हमारे पास कौन से 2 नंबर बचे? 2 और 4, रिमाइंडर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बीच में अटका देंगे। 99 तक दे दिया, अब तुम तो रटे बैठे कि हमारा 0 आता है। तो ये भी पता होना चाहिए 0 क्यों आता है। 0 इसलिए आता है क्योंकि इसकी साइकिल पूरी हो रही है। साइकिल पूरी होने से क्या हो रहा है? 20 बन रहा है। अब 25 साइकिल पूरी हुई तो 25 बार 20 बन गया, तो हमारा टोटल क्या बना? हमारा टोटल बना 25 गुणे 20। 25 गुणे 20 क्या होता है? 500। क्या होता है? 500 होता है। तो हमारे जो शेषफल थे उनका टोटल बना 500। शेषफल 500 हो गया, 10 से बड़ा है तो फिर भाग दे देंगे। तो भाई 500 में तो 10 का भाग पूरा पूरा जाता है ना, शेष कुछ नहीं बचता, इसलिए 0 हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका अंदर की बात क्या है इसके, नहीं तो आप रट के जाओगे तो सवाल गलत हो जाएगा। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना वो 100 तक दे, तुम्हें कहो 102 तक दे दें, तो 100 तक 0 होगा, 2 का शेष बचेगा। 101 तक दे दें तो 100 तक 0 होगा, 101 जो पावर है उसका शेष क्या बचेगा? 2। आंसर खत्म। बात आ रही समझ में? ये लिख लो, नोट कर लो जो बता रहे हैं। ठीक, चले आगे। तो भैया ये नियम बन चुका है। नियम कैसे बनते हैं ये भी आप समझ गए। आप अपने हिसाब से नियम खोज भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। हमने देखो तीनों चीज करा दी। बिना नियम के सवाल कैसे होगा वो भी आपने कर लिया, नियम कैसे बनेगा वो भी देख लिया, फिर उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी देख लिया। क्लियर?
अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो अगला आपको बता रहे हैं। अब आप इस सवाल को बिना एक भी लाइन लिखे करें, बिना एक भी लाइन लिखे करें। अमित जी ने आपको सूत्र दिया हुआ है, उसके हिसाब से करने की कोशिश करें। बिना एक भी लाइन लिखे सवाल सॉल्व होगा। चार, चलो एक आंसर आया 4। और बताएं। और बताएं भाई, इनका आंसर 4 है। बताओ भाई, हमें तुम बताओ यार। लियो, फॉर्मूला खुद ने बनाया, खुद ही को नहीं आ रहा। अभी तुमने इतनी अपनी तारीफ करवा ली कि तुम भूल गए हैं। तुम बताओ। 0। बताओ भाई। 0। फॉर्मूला पार्टनर बताइए क्या होगा। सोचो सोचो, देख के होगा सॉल्व। जितनी कैलकुलेशन है सब तुम पहले ही किए बैठे हो, अभी आज ही करी थी, ये भी बता दे रहे। अब पन्ना नहीं पलटना कोई भी, इनने कहाँ करी थी देख लें। 8। बताओ। 0। आप भी 0, ये भी 0। आप बता ही नहीं रहे, संन्यास ले लिया आपने। हाँ बस कह लगे सूत्र बता दिया, सब कुछ अभी बताएंगे। हाँ तुम बताओ। 0। हाँ भाई 4 आएगा। तुम बताओ। अरे क्यों नहीं आएगा, कुछ तो आएगा। 0 से लेकर 9 तक कुछ भी बता सकते हो। 0 आ रहा। हाँ भाई 0। भाई साहब 8 आ रहा कुछ समझ में। अभी जो ऊपर से जा रहा होगा, बाउंस चल रहा होगा सब। 4 4 4। हाँ जी 2 हैं। 4 करो ना यार। हाँ मुस्कुराइए। हाँ बताइए। 4। अब सुनिए ध्यान से, जो हम बताएं उसको ध्यान से सुनिए। अभी आपने एक सवाल में देखा था कि जब इस तरीके की पावर होती है तो पावर सब ऐड हो जाती हैं। लिखना नहीं है, पावर ऐड हो जाती है। 1 से लेकर 100 तक ऐड होती है। 1 से लेकर 100 तक का टोटल आप वैसे ही याद हो गया होगा आप, और नहीं भी याद हो तो 100 गुणे 101/2 50-50 आता है। तो 2 की पावर क्या बनी? 2 की पावर 50-50। ठीक, जो अपन ने फॉर्मूला बनाया, अब हम यहाँ एक लाइन लिख दे रहे हैं आपके लिए, ये आपको मन में ही सोचना है बस। हम 2 की पावर 50-50 तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? 2 की पावर 50-50 तक पहुंच गए। अब 50-50 तक पहुंच गए तो हमारा नियम क्या था कि 2 की जो भी पावर होती है उसमें हम 4 का भाग देते हैं। तो क्या इस पूरे में 4 का भाग देना है? नो, सिर्फ 50 में 4 का भाग देना है। तो 50 में 4 का भाग कहां तक जाता है? 48 तक जाता है। शेष क्या बचता है? और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? आंसर हो गया, खत्म। ठीक है। 0 वाले भाई साहब कैसे किया 0? हाँ तो फिर बता क्यों रहे थे? भैया अभी आपने एक नियम देखा था कि 2 की जो साइकिल चल रही थी वो 2 4 8 6 2 4 8 6 चल रही थी। तो 0 आंसर कैसे बता रहे थे? 0 तो आ ही नहीं सकता कहीं से भी। आप खुद ही सोचो 0 आंसर कैसे बता रहे थे? अभी आपने पूरा चार्ट बनाया कि 2 की पावर हम घुमाते हैं तो 2 4 8 6 2 4 8 6। तुमने नई खोज कर दी, कहने लगे 0। एक आध कोई 5 वाला भी आ जाता, कहने लगे 5। ऐसा थोड़ी होता है। आया समझ में? कितना सरल सवाल था। ऐसे सवाल सिर्फ आपको डराने के लिए होते हैं, लेकिन इनमें कोई ना कोई चीज छुपी होती है जो बड़े आराम से सवाल करा देती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल के लिखिए इसको।
चलो अब देखते हैं कि तुमने कितना सीखा। एक सवाल और देते हैं ऐसे ही जिसमें तुम अकल लगाओगे अपनी। ये सब पेपर वाले सवाल हैं भैया। अब बताओ, बिना लिखे बताओ, बिना लिखे, एक भी लाइन लिखनी नहीं। चार 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 आया। फोर और बताओ, फोर 4 4 और बताओ, इसके अलावा बताओ। देखिए आपके दिमाग में जो प्रोसेस होनी है वो हम बोर्ड पे बता रहे हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो होना चाहिए आपके दिमाग में वो हम बता रहे हैं। सुनिए, पहला स्टेप, जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा? पावर का मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो आपके दिमाग में तुरंत पिक्चर ये बन जानी चाहिए कि पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। पावर मल्टीप्लाई में हो गई तो क्या बन गई? 81 82 83। ठीक है, अब हमने रिमाइंडर थ्योरम सीखी हुई है तो हम इसका गुणा तो करेंगे नहीं। ठीक, हमें जो भी पावर बने उसमें 4 का भाग करना होता है, तो हम चाहे गुणा करके 4 का भाग करें चाहे अलग अलग कर दें, आंसर बदलता नहीं है। तो भैया यहां पर 4 का भाग, एक यहां पर और यहां पर, और इनमें आपस में गुणा है तो इनमें भी गुणा होगा। तो भैया हमारे पास क्या बन गई? 2 की पावर 6, फिर 4 से बड़ी है तो फिर भाग, 2 की पावर 2 का मतलब आंसर खत्म, निपट गया सब। ये आपके दिमाग में होना चाहिए था। ठीक, ये प्रोसेस है सवाल को करने की। पावर जो होती है मल्टीप्लाई में है, पावर सॉल्व नहीं करनी, 4 का भाग देना है, सबको अलग अलग उड़ा दो। जो शेष बचा, अगर गुणे में था तो गुणा करोगे, भाग में था तो भाग करोगे। जो होता है, जो नंबर के संग होगा वही शेष के संग होगा। गुणा कराया, अच्छा, फिर 4 से बड़ी, फिर एक बार उड़ा दिया, कितना बचा? 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, खत्म आंसर। ये आपके दिमाग में होना चाहिए था। अगर नहीं हो रहा है सोचिए। एक सवाल और देते हैं, आपकी बार बिना लिखे करने की कोशिश करना। बताओ, बिल्कुल गलत जवाब। आठ नहीं, लिख लो, सवाल तो लिख ही लो। कहने लगे आपने कही थी बिना लिखे जवाब देना, तो हम सवाल भी नहीं लिखते। सवाल तो लिख लो भाई। इतने सारे आंसर नहीं आएंगे, एक ही आएगा भाई। फाइनल कर लो, आपस में मिल बांट के एवरेज निकाल के बता दो। दो दो इसका बताओ। शर्म नहीं आ रही? 4 आ रहा कि शर्म आ रही? चलो इसका बताओ। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, तीनों के बताओ। इसका 6 है, उसका इसका 6 है, इसका 2 है और उसका 6 इसका 0 है, ऊपर वाले का 6, इसका 2 है। लिख के कर लो, चलो लिख के कर लो। 6 लिख के करने की छूट है। अब सब लोग लिख के कर लें, अब सब लोग लिख के कर लें बस। अब सब लोग लिख के कर लें।
अब फाइनल आंसर बता दो लिख के करने के बाद। देखिए यहां पर ये तीनों गुणे में चले जाएंगे ना, ठीक। 2 का भाग कहां तक जाता है, ठीक। तो भैया जब यहां पर रिमाइंडर क्या हो गया, तो इनमें कुछ भी बचाओ क्या हो गया, 0 हो गया। और जब 0 हो जाता है तो हम किस पावर की तरह ट्रीट करते हैं, 4 की तरह। 2 की पावर 4 का मतलब 16, और 16 में 10 का भाग, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। यहां पर भाग कहां तक जाएगा, अच्छा तो 76 में नहीं जाता, 75 का बता रहा है। अच्छा 75 का बता रहे, ठीक ठीक। चलो तो भाई 72 तक जाएगा तो 3, यहां पर ऐसा नहीं करना, कहने लगे सर 72 तक जाता है, यहाँ 5। कुछ लोग होंगे ऐसे कहने लगे भाग तो 72 तक गया था, वहां तो 5 बचा सर, ऐसा है क्या, बचाया 5, ठीक। यहाँ क्या बचेगा, कुछ लोग ऐसे होंगे 3 गुणे 3 9, 2 की पावर 4 से बड़ी है ना, फिर भाग दे दो, क्या बचा 5 नहीं बचा, 9 में 4 का भाग दिया 5 नहीं बचा, अरे वो तो अलग है जी, अच्छा वो अलग है, एक ही बचा, ठीक ओके। 1 का मतलब आंसर क्लियर है, याद रखना क्योंकि ऐसे सवाल भी आएंगे। अब यहाँ पे कहां तक जाएगा, 60 तक, 2, यहाँ पे कितना बचा 6 नहीं 64 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे, तो यहाँ 2 की पावर कितनी हो गई 5, सॉरी 4, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब, नोट कर लो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो।